सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्तिपर्यायैः दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थनालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोहिसपिसाहोडं पंच परमेष्टि भगवान अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान को 1008 देवादेव वासुपूज्य भगवान को 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान की आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की गुरु ब्रह्म जी अध्यात्म योगी शुद्ध सागर जी गुरुदेव की गुलामुनि संघ की मनीषी तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना श्यादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में हिंसा का वर्णन करते हुए समझा रहे हैं कि हे जीव, जो हिंसक है वह पर की हिंसा बाद में करता है, पहले निज की हिंसा कर लेता है। जब पहले निज की हिंसा हो जाएगी तब पर की हिंसा होगी, और निज की हिंसा हो गई, मैं तो संसार में रुल गया, मैं संसार में भटक गया, और मेरी हिंसा होने से क्या हुआ अजित भाई, मेरा मोक्ष ही घाता गया। मैं जिस मोक्ष को चाहता हूँ उसका घात किसने किया? हम बाहर से कितना ही कहें हमें मोक्ष जाना है, हमें मोक्ष की आवश्यकता है, लेकिन मोक्ष जाना है और तुम ही तो उस पे आग लगा रहे। क्या विशाल भाई गांधी, तुम्हारे पास घर है कि नहीं? घर में रहते कि नहीं? घर को बचाते कि नहीं? बचाते ना। अब घर को तुम बचाते हो और घर में झगड़ा करने बैठ जाओ। माताओं, घर का झगड़ा घर को बचाना है कि जलाना है? बचाना है। घर में झगड़ा हो पवन भाई धीरावर, फिर कैसा लगता है? तुम्हारा झगड़ा हुआ कभी कि नहीं? हाँ ना तो बोलो। घर में कभी झगड़ा हुआ तुम्हारा कि नहीं? होता है। घर में जिस दिन झगड़ा हो जाए उस दिन कैसा लगता है? झगड़ा घर में हो गया, फिर घर में पुसाता नहीं है, घर में अच्छा लगता नहीं है। जैसे घर का झगड़ा घर वाले को अच्छा नहीं लगता, ऐसे मोक्ष मार्गी को मोक्ष के मार्ग में आग लगाना अच्छा नहीं लगता। मैं हिंसा बाद में दूसरे की करूँगा, पहले मेरा घर जलेगा,
और जितना घर जलता जाएगा उतना मैं अपने घर से दूर होता गया। और मोक्ष मार्ग में देखो, जैन कुल में मैंने जन्म लिया। संजय बगेरिया, प्रवीण भाई सुनो, जैन कुल में मैंने जन्म लिया। इतनी 84 लाख कुल हैं, 84 लाख जातियां हैं। 84 लाख जातियों में मैंने क्रम से जन्म लिया है। माताओं, कैसे जन्म लिया? क्रम से 84 लाख जातियों में एक करके मैंने क्रम से जन्म लिया है। और 84 लाख जातियों में जन्म लेने के बाद फिर मुझे यह जैन कुल की जैन जाति दिगंबर आमना एक बार मिला है। मनुष्य भाव तो कई बार मिला। कहीं श्वेतांबर में गए, कहीं सांख में गए, कहीं नैयायिक में गए, कहीं मीमांसक में गए। विभिन्न मतों में मैंने जन्म लिया, विभिन्न स्थानों में जन्म लिया। लेकिन 84 लाख जातियों में जैन कुल जो है, और जैन कुल के बाद भी तत्संबंधी योग्यता भी मिल जाए। अब तुम जैन भी हो गए, दिगंबर भी हो गए, लेकिन अजित भाई देखो जगत के जीव कितने दयनीय हैं। पूरा जीवन निकल जाए, मनसुख लाल जी, पूरा जीवन निकल जाए, 100 साल भी जी ले, लेकिन उसके कान में सम्यक तत्व पड़ जाए, बहुत कठिन। आज तक जितने जैन हैं उनके पास पूछने जाना, सेठ जी साहब, यह सम्यक तत्व उनके कान में पड़ा ही नहीं है। और ऐसी जाति, ऐसी योग्यता तुम्हें मिली है कब? 84 लाख भटकने के बाद। और यदि हमने ये मौका गवा दिया, कितना फुर्सती है आदमी। अजित भाई क्या हंस रहे? सुनो तो, तुम कितने फुर्सती हो, कितने फ्री हो। सुमती लाल जी, कितने फ्री हो तुम। बिल्कुल हम इतने फ्री हैं कि ऐसा मौका गवा करके और 84 लाख योनियां धारण करने के बाद मेरा समय, मेरे पास इतना खूब समय है कि मैं 84 लाख योनियों को धारण करूं। 84 लाख योनियां धारण करने के लिए मैं तैयार हूं। माताओं, तैयार हो कि नहीं? कहने से क्या होता है? बोले नहीं है तो तुम्हारे कहने से क्या होगा? देखो दाम भी तो चाहिए। मुकेश गांधी, तुम्हारी दुकान में कोई व्यक्ति आ जाए और बोले हमें तो क्या है, काजू पिस्ता चाहिए हैं, समझना क्या? काजू पिस्ता चाहिए है तो काजू पिस्ता चाहिए है, ठीक है, लेकिन जेब भी तो टटोलो। बोलोगे कि नहीं? जेब में हाथ तो डालो जरा कि जेब में पैसे कितने रखे हैं। जेब में हाथ डाल के पैसे दिखाओ कि हैं कि नहीं। यदि होंगे तो काजू पिस्ता मिलेंगे, और नहीं होंगे तो मूंगफली ले जाना। समझना? अब कोई देखो, मुकेश गांधी 10 का नोट लेके आए तुम्हारी दुकान में कि सेठ जी ले काजू पिस्ता दे दो हमें, हैं? दे दोगे? 10 रुपए के नोट में काजू पिस्ता नहीं मिलने वाले। 10 रुपए के नोट में मूंगफली मिलेंगी। सिर्फ जेब में डाल के चबाते रहो। ऐसे माताओं, ऐसे 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 फ्री के धर्म में मोक्ष नहीं मिलने वाला। फ्री के धर्म में नरक मिलेगा। सिर्फ वहां जा करके और चने चबाते रहना। कहने से कुछ नहीं होगा, कहने से कुछ नहीं होना। मोक्ष जाना है
मोक्ष जाना है श्रीपाल वगैरह, तो पर को नहीं देखना पड़ेगा, निज को देखना पड़ेगा। बोले मैं व्यापार करता हूं तो व्यापार में ऐसा तो करना ही पड़ेगा, करो। किसने मना किया? किसने मना किया? व्यापार करने के लिए किसने मना किया? तो तुम अपना व्यापार नहीं छोड़ो, तुम अपना व्यापार करो। और कर्म कहता है कि 84 लाख योनियों में भटकाना मेरा कर्म है, मेरा व्यापार है। मैं अपना व्यापार करूंगा, तुम अपना व्यापार करो। जब तुम नहीं छोड़ सकते, मैं कैसे छोड़ूं? प्रवीण भाई, जिस व्यक्ति ने तुमसे 1-1 रुपये का हिसाब लिया हो, कभी ऐसे ग्राहक भी होते ना कि 1 रुपये भी उनका रह जाए तो मांगने आ जाएंगे कि सेठ जी 1 रुपया कम दिया है तुमने। जब तुम अपना 1 रुपया नहीं छोड़ सकते तो हम अपना क्यों छोड़ें? श्रीपाल जी, तुम अपना 1 रुपया नहीं छोड़ सकते तो हम अपना क्यों छोड़ें? तो कर्म भी कहता है कि तुम अपना व्यापार नहीं बदल सकते तो मैं भी नहीं बदल सकता। 84 लाख योनियों में एक बार यह जैन कुल मिला है, जैन जाति मिली है, और यह योग्यता तुम्हें मिली है। और यह योग्यता यदि चली गई, अनंत काल के लिए, 1-2 साल नहीं, 1-2 साल नहीं। देखो अल्पेश भाई बेचारा कितना वो ठंड लगती महाराज, जो प्रवचन नहीं सुनेगा, वहां चबूतरे पे बैठा रहेगा बच्चों को खिलाते हुए। अल्पेश भाई, ये बच्चे जो है ना पहली बार नहीं मिले, पहली बार नहीं मिले, प्रत्येक योनि में बच्चे मिले हैं। कौन सी ऐसी पर्याय हैं जिसमें बच्चे ना मिले हों? प्रत्येक पर्याय में बच्चे मिले हैं। और मैं मात्र बच्चों को खिलाता रहा, मैंने अपने मन रूपी बच्चे को नहीं खिलाया। कितनी बार देखना विशाल गांधी, तुमने कितनी बार बच्चों को मनाया? बोलो। बच्चा रोने बैठ जाए कि पापा मुझे तो यह चाहिए, अब क्या करोगे? उसको गोद में लेकर के बाहर भीतर आगे पीछे बाजार में ले जाओगे, और बाजार में नहीं वो नहीं खाना, जे खा लो। विभिन्न उपाय करके उसको मनाओगे और मना करके उसको समझाओगे कि ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, और उसको मना करके उसको बदलोगे। लेकिन ऐसे बच्चों को तुमने मनाया अनंत बार, लेकिन एक पर्याय में मनसुख लाल जी अपने इस मन को मना लो। एक पर्याय में अल्पेश भाई देखो बहुत गहरा तत्व है। अनंत पर्यायों में मैंने बच्चों को मनाया, बच्चों को खिलाया, वह रोते हुए बच्चों को मैंने खूब चुप किया। मेरा मन भी रो रहा है। किसके लिए? किसके लिए? विषयों में जाने के लिए, कषायों में जाने के लिए मेरा मन भी रो रहा है, लेकिन उस रोते हुए मन को मैंने कब मनाया? एक बार भी मैंने धम्मू भाई बच्चों को मनाया, बच्चों को चुप किया। एक पर्याय में आचार्य भगवान कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि हे जीव, यदि तुझे मोक्ष की अभिलाषा है तो एक पर्याय में तू अपने मचले मन को मना ले। मन यदि एक बार मान गया तो अनंत पर्यायों में बच्चों को नहीं मनाना पड़ेगा। महाराज, हम मन को नहीं मना सकते, मन को नहीं मना सकते, बच्चों को मना सकते हैं।
बच्चों को मनाने के लिए तैयार हैं। एक बार नहीं, अनंत बार बच्चों को मनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बार मन को मनाने के लिए तैयार नहीं है। एक बार कितना होशियार व्यक्ति, हितेश मुंगाणिया, कितने होशियार हो तुम, कितने होशियार हो तुम। संसार को मनाने की कैपेसिटी तुम्हारे पास है, लेकिन निज को मनाने की कैपेसिटी तुम्हारे पास नहीं है। मैं सबको मना सकता हूँ, सबको शांत कर सकता हूँ। अजित भाई, लालावर, सुनो जरा, मेरे पास इतनी शक्ति है, मैं इतना ताकतवर हूँ, पूरे घाटोल को शांत कर दूंगा एक आवाज में। कोई घाटोल में मेरे सामने कुछ बोल दे, ऐसी किसी के पास ताकत ही नहीं। समझो जरा, विषय को समझो। मेरे सामने मेरी आज्ञा उल्लंघन कोई कर दे, ऐसी किसी के पास ताकत नहीं। मैं सबको अपनी मुट्ठी में लेकर चलूंगा, सबको। मैंने देखो तो सिकंदर हुआ ना माता, सिकंदर नाम सुना कभी? कौन था सिकंदर? विश्व, पूरे विश्व को उसने अपनी मुट्ठी में कर लिया। सारा विश्व उसकी आज्ञा मानता था। जैसा उसने आदेश दे दिया, वैसा आदेश भारत पर नहीं, पूरे विश्व पर वही आदेश लागू होगा। वही सिकंदर विश्व विजेता हुआ। लेकिन वह जब मुनिराज को मनाने गया, क्या बोला अजित भाई, क्या बोला मुनिराज ने? उसने पूरे विश्व को मना लिया। श्रीपाल जी की कावत नहीं, बगेरिया, पूरे विश्व को उसने जीतने के बाद जब वह भारत आया, और भारत में आकर के उसने एक मुनिराज को जंगल में देखा, और देख करके उसके विचार क्या हुए कि मैं पूरे विश्व का विजेता, और मेरे शासन काल में इतनी गरीबी। जयंतीलाल जी, मेरे शासन काल में इतनी गरीबी कि इनके तन पर कपड़े ही नहीं, उसने तुरंत आदेश दिया कि इनके लिए नए कपड़े भेंट किए जाएं। सैनिक पहुंच गए कपड़े भेंट करने के लिए, लेकिन मुनिराज अपने ध्यान में लीन, उन्होंने कुछ नहीं बोला, अपने ध्यान में लीन। और सैनिक लौट करके आ गए कि हे राजन, वह कपड़े नहीं लेता। सिकंदर ने सोचा कि हो सकता है कि नौकर के हाथ से नहीं लेता हो, मैं स्वयं जाके भेंट करूंगा। वह सिकंदर स्वयं गया मुनिराज को कपड़े भेंट करने कि हे महाराज, हे योगी, मेरे शासन में इतनी गरीबी मैं नहीं देख सकता, तुम यह कपड़े धारण कर लो। मुनिराज ने, प्रवीण भाई, क्या उत्तर दिया? मुनिराज ने क्या उत्तर दिया? हे राजन, गरीब मैं हूं कि तुम हो? क्या गरीब मैं हूं कि तुम हो? गरीब मैं नहीं, तुम गरीब हो। यदि गरीब नहीं होते तो एक देश से दूसरे देश क्यों फिर रहे होते? तुम्हारी भूख बड़ी है, तुम्हारी आशा बड़ी है, तुम्हारा मन बड़ा है, इसलिए तुम गरीब हो और एक देश से लेकर के दूसरे देश पर आक्रमण करने के लिए लगे हुए हो। मैं गरीब नहीं हूँ, मैं अमीर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जिसका मन मान गया है वह संसार का सबसे बड़ा अमीर आदमी है। संसार को तो मना लोगे, पूरे विश्व को उस सिकंदर ने मना लिया, अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन मुनिराज की बात सुनकर उसकी आंखें खुली कि असली में मैं ही गरीब हूँ, यह गरीब नहीं है। इसलिए उसने अपने राज्य में ऐलान क्या कर दिया?
उसने अपने मंत्री से क्या कहा कि हे मंत्री, जिस दिन मैं इस देह से जाऊं, मुझे तुम दफनाने जाना तो दोनों हाथ मेरी अर्थी के बाहर निकाल देना। विशाल भाई समझो इस गहरे रहस्य को। जिसने सारे विश्व को जीत लिया, सारा विश्व जिसकी मुट्ठी में था, वह गरीब है कि अमीर है? ओह, बेचारा देखो मौन हो गया, कुछ नहीं बोल रहा। बोले महाराज बोले तो क्या बोले? संसार जीतने वाला अमीर नहीं होता। जिसने अपने संसार में कोई कठिन काम है तो अपने मन को जीत लेना कठिन काम है। शरीर को जीत लेना अनंत बार तुमने किया है, अनंत पर्यायों में किया है, लेकिन आज तक कोई काम नहीं किया, तो मात्र एक ही काम बचा है। हितेश भाई नींद आ रही? सुनो जरा, हमरो अनंत पर्याय इसने पंच परिवर्तन धरा माता हो। पंच परिवर्तन धर करके ऐसा कौन सा काम है जो इसने ना किया हो? ऐसी कौन सी वस्तु बची जो इसने ना भोगी हो? ऐसा कौन सा पुद्गल है जो इसके उपयोग में ना आया हो? प्रत्येक पुद्गल, प्रत्येक वस्तु इसके उपयोग में आ चुकी है और यह भोग करके छोड़ चुका है। मात्र एक ही वस्तु इसके पास बची है जो काम इसने आज तक किया ही नहीं है। सारे काम किए, वस्तुपाल जोधावर सुनो जरा, कान लगा करके सुनो, ध्यान से सुनो। आज तक मैंने सारे काम किए हैं, लेकिन एक काम बाकी है। यदि वह काम कर लो, तुम्हारा मनुष्य भाव सार्थक हो जाए। अल्पेश भाई, मनुष्य भाव सार्थक करना कि नहीं? मनुष्य भाव की उपलब्धि को प्राप्त करना कि नहीं? मनुष्य भाव में आए हो, मात्र एक ही काम बाकी है जो तुम कर सकते हो, और सारे काम संसार के प्रत्येक व्यक्ति कर सकते हैं। पैसा कमाना हितेश मुंगानिया तुम्हारा काम नहीं है। पैसा तो प्रत्येक प्राणी कमाता है। पूरे विश्व में चले जाओ, कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो पैसा ना कमाता हो। किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी राष्ट्र का हो, किसी भी प्रदेश का हो, प्रत्येक व्यक्ति पैसा कमाता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो पैसा ना कमाता। पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है प्रवीण भाई, पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। और तुम यह सोचते हो कि मात्र मैं ही पैसा कमाता हूँ, यह तुम्हारा तुम नहीं, मिथ्या दर्शन बोल रहा है। मनसुख लाल जी, देखो लोग किसमें भूले हुए हैं? बोलो ना मनसुख लाल जी, लोग किसमें भूले हुए हैं? लोगों को भुलाया किसने है? मात्र पैसे ने। पैसे के लालच में तुम सब भूल गए। ना निज की खबर रही, ना पर की खबर रही। एकमात्र किसकी, संसार को किसकी खबर है? बस पैसा आना चाहिए। कैसे भी हो पैसा आ जाए, मेरा घर भर जाए और मैं सुखी हो जाऊं। वह पैसा तुम्हारे करने से आता है, ऐसा सोचना ही मिथ्यात्व है। क्या सुमति लाल जी, पैसा मेरे कमाने से आता है। मैं कमाता हूं तो आता है, और नहीं कमाऊंगा तो नहीं आएगा। यह बुद्धि ही मिथ्या बुद्धि है। पैसा जो आया है वह पुण्य के जोड़ से आया है। पुण्य का उदय था,
इसलिए पैसे का आगमन हो रहा है और उस पुण्य के उदय में तुम मात्र पैसे को देख करके और संसार सब भूल गए, यही सब कुछ है। और तो और वो प्रवीण भाई तो पूजा करता पैसों की। प्रवीण भाई पूजा नहीं करते। अभी यहाँ से जाकर अगरबत्ती लगाओगे, समझना पैसा ही संसार का सबसे बड़ा भगवान हो गया। और संसार की सारी वस्तुएं मैंने छोड़ दी, वही मेरा भगवान है, वही मेरा कर्म है, वही मेरा कर्तव्य है, और कुछ भी मेरा कर्तव्य नहीं है। सुमती लाल जी, सुमती लाल जी, कहने में तो आया है लेकिन समझ में आ जाए। कहने में तो आया है, यदि अभी वो बदामी लाल जी इनके जेब में हाथ डालो जरा, कुछ रखा कि नहीं रखा? अभी जेब में से एक नोट कम हो जाए, समझना। दुकान में से गिन के मैंने 10 नोट रखे थे और घर में जाके कपड़े उतारे और वह नोट निकाले, और यदि 9 निकल गए तो कितनी ठंड हो, कितनी गर्मी हो, मैंने 10 रखे थे, एक नोट गया तो गया कहाँ? उसको ढूंढने के लिए 2 घंटे लगेंगे। पूरी देखो बहुत सारे लोग तो देखो, एक बार क्या हुआ ना प्रवीण भाई, वहाँ से गांव में से निकले एक व्यक्ति जो है ना, पूरी वो नाली को चलनी से चाल रहा था। किसको? नाली बह रही ना, वो नाली को चलनी से चल रहा था। उससे पूछा क्या हो गया? बोले महाराज हमारी चेन गिर गई सोने की। समझना, जिस नाली को देखना तो ठीक, यदि चेन नहीं गिरी होती तो राजू भाई क्या वो हाथ से साफ करता? हाथ से तो ठीक, बोले वो छूना भी पसंद नहीं करता, भले रोड पे पानी बहने लगे तो बहता रहे, लेकिन सोने की चेन यदि पानी में गिर गई वो पूरी नाली फ्री में साफ हो जाएगी। अब फिर देखो, फिर नहीं देखेगा, फिर नहीं बुलाएगा कि उसको नाली वाले को बुला दो वो साफ कर ले। नहीं, हम स्वयं अपने हाथ से, और कैसे, ऐसे हाथ डाल करके ऐसे ऐसे मसल के, भले उसमें मल डला हो, क्या डला है, सुअर ने मल किया, मैंने स्वयं मल किया, उस सारा उसका पाइप उसमें जा रहा है, लेकिन उस समय उसको कुछ भी भान नहीं है, मात्र सोने की चेन मिल जाए मेरे। समझना। अब हितेश मुंगानिया देखो तो जरा, जैसा यह व्यक्ति पैसे के लिए पागल हो गया, और एक भाव में नहीं अनंत भाव में, भाव में इसने पैसे के लिए अपने भाव कमा दिए। आचार्य कहते हैं कि हे जीव, जैसे तू पैसे के पीछे भाव भग रहा है, और यदि ऐसे हाथ धोकर एक भाव में लग जा, भाव की आवश्यकता नहीं है। मोक्ष संसार का सबसे सरल कोई काम है पवन धीरावत, तो वह मोक्ष प्राप्त करना है। आज तक हम मोक्ष मार्ग पर लगे ही नहीं, मात्र बातें करते रहे और ऊपरी करते रहे। जैसा पैसा कमाने के लिए अनंत भाव मैंने दे दिए, पैसा कमाने के लिए भाव मैंने लगा दिए, ऐसी तल्लीनता से एक भाव भी मैंने मोक्ष के लिए नहीं लगाया। भानु भाई, ऐसी तल्लीनता से यदि मैंने एक भाव भी मोक्ष के लिए लगाया होता
तो आज मैं इस यहाँ भव में नहीं बैठा होता, मैं भी महावीर जहाँ बैठे हैं वहीं मैं भी बैठा होता। श्री पांजी बगेरिया समझना, दुकान पे बेचारा जाएगा सुबह से शाम तक, 1 घंटे यदि लेट ग्राहक आते रहे तो बंद करके भाग जाओगे हैं? देखना, कहना सरल है हितेश भाई, समझना, कहना सरल है, कहना करना कठिन है। 5 बजे दुकान बंद का समय है। हमने देखा लॉकडाउन में सरकार ने बोल दिया 5 बजे तक दुकान खुली है और ग्राहकों की भीड़ लगी। बेचारे ने ना कोरोना देखा, ना बीमारी देखी, ना पुलिस के डंडे देखे, सबको दुकान के भीतर कर लिया और शटर बंद करके हुआ कि नहीं हुआ, है ना? शटर बंद कर लिया। 5 बजे ना पुलिस की गाड़ी आ रही, सब अंदर आ जाओ, सबको अंदर करके और शटर बंद कर लिया। पुलिस ने जब देखा कि यहाँ हल्ला आवाज क्यों आ रही, आवाज क्यों आ रही, सो आवाज जब शटर खोला सो भीतर अंदर लोग घुसे हुए थे, सबको डंडे घले और उस बेचारे दुकानदार को खूब डंडे घले। कल के दिन सूझ गया। कितनी लगन है, कितनी लगन है, इतनी लगन पैसों के प्रति मेरी ऐसी लगन है कि मैं ना दिन देखता हूँ, ना रात देखता हूँ, ना कानून देखता हूँ, ना प्रशासन देखता हूँ, ना बच्चे देखता हूँ, ना भोजन देखता हूँ। दुकान में भीड़ लग जाए फिर भोजन की भी देखो, भोजन की क्या याद ही नहीं आती। मुकेश गांधी सत्य बताना बचाना, बाजार ऐसे, यहाँ बाजार किस दिन लगता है? अब बंद हो गया। बाजार के दिन ग्राहक ज्यादा आ जाए, अब फिर भूख लगती कि नहीं लगती? खाना तो नहीं लगती, भूख नहीं लगती, भोजन की याद आती कि नहीं आती? भोजन की याद भी नहीं आती। अब समझो तुम्हारा वह उपयोग कितना उसमें लीन हो गया, उस व्यापार में ऐसा मेरा उपयोग लीन हुआ, कुछ भी मुझे भान नहीं है। भूख ऐसा नहीं कि नहीं लगी, भूख तो लगी है, लेकिन व्यापार की तल्लीनता में कुछ भी खबर नहीं। ऐसे आचार्य कहते हैं कि हे जीव, ऐसा लीन तू आत्मा में कब हुआ? अजित भाई सुनो जरा, जैसे दुकान में लीन हो गए और लीन ऐसे हुए कि मैं संसार भूल गया, कुछ भी मुझे खबर नहीं, मुझे कहीं जाना है, दुकान पे भीड़ लगी, को खबर ही नहीं, बोले भूल ही गए। दुकान की तल्लीनता में इतने मग्न हुए, कुछ भी खबर नहीं। ऐसे तुम अपनी आत्मा में कब कब लीन हुए? ऐसे तुम धर्म में कब लीन हुए? आज तक मैं अपनी आत्मा में ऐसी लीनता नहीं बना पाया। ऐसी लीनता एक भाव में, देखो धर्म कितना सरल है। मुख्य हितेश मुंगानिया, तुम्हें कठिन लगे तो लगता रहे, धन कठिन है, धर्म सरल है। धन कमाना कठिन है, धर्म कमाना सरल है। धन के लिए तो तुम्हें पर से एकत्व बुद्धि करनी पड़ेगी। देखो धर्म के लिए क्या है, धन के लिए अल्पेश भाई कितने ग्राहकों को मनाना पड़ता, तुम एफडी खुलवा लो, एफडी खुल गई, उनकी किस्त नहीं भरी, उनके यहाँ जाओ, उनको फोन लगाओ, किस्त लेके आओ, 50 लोगों से मनाना पड़ेगा जब वो तुम्हारी एफडी खुलवाएंगे। लेकिन धर्म करने के लिए आचार्य कहते किसी को नहीं मनाना। किसी को नहीं मनाना, किसी को कुछ बोलना ही नहीं, मात्र अपने में लीन हो जाओ।
जितनी पर्यायें तुमने धन के लिए दी हैं, इसमें से एक पर्याय भी अजित भाई तुम्हें तीर्थंकर भगवान के ऊपर विश्वास है कि नहीं? नहीं है, नहीं है। तुम्हें अरहंत भगवान के ऊपर हितेश भाई विश्वास नहीं है। हितेश मुंगाणिया, तुम्हें जितना धन के ऊपर विश्वास है इतना भगवान के ऊपर भी विश्वास नहीं है। मैं दुकान खोल के बैठूंगा, मुझे कमाई होगी। मैंने अनंत भाव में अनंत दुकानें खोली और अनंत बच्चों को खिलाया, और मैं झूठ मूठ में कहता रहा मुझे तो मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है। तुम्हें मोक्ष जाना है, तुमने आज तक अरहंत भगवान की बात कहाँ मानी? तुम्हें अरहंत भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं है, तुम्हें उनकी श्रद्धा ही नहीं है। मात्र ऊपरी ऊपरी प्रवीण भाई कितने ही कहते रहो कि हे भगवान हमें मोक्ष भेज दो, वो भी कह रहे ना, वो भी झूठ मूठ कह रहे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भगवान भेजने वाले नहीं है। समझना, हमें पता है कि भगवान भेजने वाले नहीं है। यदि एक बार भगवान यदि मोक्ष भेजने लगे तो कल से कहना बंद हो जाए। देखना, देखो क्या होता है, हमें ऐसा पता है। अब प्रवीण भाई पारसोलिया गया, राजू पारसोलिया के घर पे, कभी गए कि नहीं गए? गए ना। अब प्रवीण पारसोलिया गया राजू के घर पे, सो राजू ने बोला चाय पी लो। नहीं नहीं पी के आए, नहीं पीना नहीं पीना। प्रवीण भाई बिना पिए चला गया। फिर दूसरी बार गया, बोले चाय पी लो। नहीं 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 पीना नहीं पीना। तो वह 2 बार 4 बार गया, उसने चाय नहीं पी। वह बार बार कहेगा चाय पी लो, और यदि एक बार तुमने बोला चाय पी लो, बोले लाओ। क्या प्रवीण भाई समझना, एक बार यदि तुम उनकी चाय पीने बैठ जाते, दूसरी बार से वो कहना ही बंद कर देता। वो कह क्यों रहा है? क्योंकि उसको पता है कि ये पिएंगे नहीं। समझना, उसको पता है कि ये पिएंगे नहीं, इसलिए झूठ मूठ की कह रहा है। और यदि एक बार तुम पीने बैठ जाओ तो मेरी गारंटी है, राजू भाई सत्य है कि नहीं? हाँ ना तो बोलो, सत्य है। एक बार पीने बैठ जाओ, आगे से कहना ही बंद कर देंगे कि तुम चाय पी लो। तो ऐसे भगवान से हम कह रहे कि भगवान मोक्ष दे दो, लेकिन अंदर में हमें पता है कि भगवान मोक्ष देंगे नहीं, किसी को दिया नहीं। इसलिए झूठ मूठ में हे भगवान हमें मोक्ष दे दो। मनसुखलाल जी कितनी मायाचारी है, घोर मायाचारी, धर्म में भी मायाचारी। यदि मोक्ष जाना है, श्रीपाल बगेरिया मोक्ष जाना है, हाँ हाँ ना तो बोलो, हाँ ना तो बोलो। मोक्ष जाना है। देखो अजित भाई अब नहीं जाना। अब तो क्या बोल रहे? बोले महाराज हमें तो घर जाना है, देवी बैठी हमारी। श्रीपाल जी मायाचारी मत करो। ये मायाचारी भी किसके साथ है? निज के साथ है। आचार्य भगवान वही तो बोल रहे, हे जीव तू किसको छल रहा है, किसका घात कर रहा है? निज के द्वारा निज का ही तू घात करने में लगा है और दूसरे को मूर्ख बना रहा है। मुझे मोक्ष जाना है, मुझे धर्म करना है, मुझे ऐसा करना है। आज तक विशाल भाई सोचो जरा, मोक्ष जाना है? मोक्ष जाना है? हितेश मुंगाड़िया मोक्ष जाना है? मोक्ष जाना है?
मोक्ष जाना संसार में सबसे सरल है। मोक्ष जाना सबसे सरल है और धन कमाना सबसे कठिन है। जैसी तुम्हारी तल्लीनता धन में एक हो गए, अब भी पता चल जाए कि घर के जो धन था ना कोई चुरा के ले गया, क्या होगा? क्या होगा? अल्पेश भाई, गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी, अभी फोन आ जाए कि अल्पेश भाई गाड़ी तुम अभी छोड़ के गए थे, अब वो दिख नहीं रही, क्या होगा? बोलो ना। तुम्हारा चित्त अब भी गाड़ी के ऊपर जाएगा और गाड़ी जब तक नहीं मिलेगी न भोजन पुषाएगा न पानी प्यास लगेगी, पूरा घाटोल छान मारेंगे, गाड़ी आखिर में ले कौन गया। जैसी तल्लीनता तुम्हारी हितेश मुंगानिया, जैसी तल्लीनता तुम्हारी धन के प्रति है, घर के प्रति है, ऐसी तल्लीनता निज धन चैतन्य धन के ऊपर एक पर्याय में कर लो, हमारी गारंटी है ज्यादा भाव नहीं लगेंगे, 1-2 भाव में ही मोक्ष होना नक्की है। सुमती लाल जी, ज्ञान है तुम्हें? अब देखना, अब ऐसा नहीं कहना मानमल जी, अब ऐसा कोई तुमसे कहे कि हमें मोक्ष जाना है तो उससे साफ बोल देना कि हे जीव, मत कर तू मायाचारी, मत कर तू मायाचारी, अपने आप को ठगना बंद कर दे। कब तक अपने आप को ठगता रहेगा, अपने आप से झूठ बोलता रहेगा कि मुझे मोक्ष जाना है? किसको धोखा दे रहे मनसुख लाल जी? किसको धोखा दे रहे? स्वयं को धोखा दिया। कोई मेरा घात करे ऐसी किसी में शक्ति ही नहीं। मैं अजर अमर अविनाशी चैतन्य ज्ञान घन टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा हूं। मेरा कोई घात करे, मेरा कोई घात करे, ऐसी तीनों लोकों में किसी में शक्ति ही नहीं। मैं स्वयं अपने द्वारा अपना घात कर रहा हूँ, मैं स्वयं के द्वारा स्वयं का घात करने में लगा हुआ हूँ। मेरा किसी ने घात किया नहीं। मैं स्वयं मोक्ष नहीं जाना चाहता, मुझे स्वयं संसार अच्छा लग रहा है। हसमुख पंडित जी, झूठ मूठ की आज से ऐसा कहना बंद कर देना, मुझे मोक्ष जाना है। श्रीपाल जी समझो जरा, मुझे मोक्ष जाना है, यह कहने वाला घोर पापी है। मुझे मोक्ष जाना है ऐसा कहने वाला घोर पापी है। समझना, कम से कम वह व्यक्ति तो भला है जो घर में बैठा है, मुझे मोक्ष जाना ही नहीं, जाना नहीं निश्चय करके बैठा है, इसलिए मायाचारी में लगा है। लेकिन तुम तो दूसरे से मायाचारी कर रहे हैं, मुझे मोक्ष जाना है, और निज का घात करने में लगे हुए हैं। मोक्ष जाना ना, अब अजित भाई लालावत बोले हमें बांसवाड़ा जाना, हमें बांसवाड़ा जाना, हमें बांसवाड़ा जाना। बांसवाड़ा जाना ना, वो रोड है, जाओ। क्या मुझे बांसवाड़ा जाना? सेठ जी साहब, मुझे बांसवाड़ा जाना, वो रोड डरा इतना अच्छा, जाओ उस रोड पे बांसवाड़ा पहुंच जाओगे। अब तुम घर में बैठे बैठे मुझे बांसवाड़ा जाना, बांसवाड़ा जाना, तो कहानी कहने से कोई पहुंचने वाले नहीं हो। यदि जाना है तो रोड पे चलो। महिपाल जी, जाना है कि नहीं? जाना है तो रोड उतना अच्छा हाईवे है, हाईवे रोड पर चलना प्रारंभ करो,
बांसवाड़ा पहुंच जाओगे। मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है। ऐसी गाथा लेकर के बैठने से मोक्ष नहीं मिलने वाला। मोक्ष का मार्ग स्पष्ट है और सरल है और हाईवे है। ओहो, क्या मनसुखलाल जी, हाईवे है, हाईवे है। उस पर चलना प्रारंभ करो तभी मोक्ष पहुंचोगे। मात्र कैसा गाथा गाने से मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है, और बेचारा क्या दिन रात जीवों की हिंसा करने में लगा हुआ है, मुझे मोक्ष जाना है। क्या रास्ता स्पष्ट है, रास्ता स्पष्ट है। बांसवाड़ा के लिए यहाँ से हाईवे बना है तेज मुंगानिया। अब कोई बेचारा खमेरा की तरफ चल जाए, मुझे तो बांसवाड़ा जाना। प्रवीण भाई, खमेरा की तरफ चल दे, मुझे बांसवाड़ा जाना है। और कोई टूटी मूटी रास्ता में वो चला जाए, मुझे तो बांसवाड़ा जाना है, तो वह बांसवाड़ा पहुंचने वाला नहीं है। मोक्ष का रास्ता इतना दम्मू भाई, मोक्ष के रास्ते के जैसा तो संसार में कोई रास्ता ही नहीं है। माता हो, मोक्ष के रास्ते के जैसा संसार में कोई रास्ता ही नहीं है। बिल्कुल सीधा इशु गति, कहीं मुड़ नहीं है, कहीं मुरक नहीं है, कहीं रुक नहीं है, बिल्कुल सीधा एक समय में। वह सीधा रास्ता तो बेचारे को टेढ़ा लगता है, और 3-3 मोड़े लेकर के 4 समय में जाना पड़े, वह उसको सीधा लगता है। यह संसार की विडंबना ही ऐसी है कि धन कमाना तो मुझे सरल लगता है, लेकिन धर्म कमाना कठिन लगता है। धन में खूब कमा सकता, प्रवीण भाई, मैं धर्म कमाने का आचार्य हूँ। कातंत्र रूपमाला में भावसेन त्रिविधाचार्य ने गृहस्थों के लिए प्राचार्य की उपमा दी है। किसके प्राचार्य? तो आचार्य कहते हैं विषय कसायों के प्राचार्य। किसके? विषय हे विषय कसायों के प्राचार्यों। इतनी देखो, संसार में वो पीएचडी करते ना, एक वो कौन सी पीएमटी होती, कौन सी होती है, पीएचडी नहीं, एक पीएमटी वगैरह होती ना, जो करने के बाद सीधा उसको प्राचार्य की पोस्टिंग मिलती है? अब जो भी होता हो समझना, तो वह जो करता है उसको सीधे डायरेक्ट प्राचार्य बनता है। ऐसे प्रवीण भाई ने विषय कसायों की वो पीएचडी कर रखी। समझना प्रवीण भाई, समझना, तुम्हारे लिए विषयों को भोगने के लिए किससे पूछना पड़ता है? कसाय करने के लिए किससे पूछना पड़ता? और यदि तुम्हें किसी को सिखाना हो तो सिखा सकते कि नहीं? बोला ना, समझो ना जरा। विषय कसाय की कोई तुमसे ट्यूशन पढ़ने सीखे तो सिखा सकते कि नहीं? सीखे तो हो ना, तो दूसरे को सिखा सकते कि नहीं? महाराज, मैंने पीएचडी कर रखी है। किसके ऊपर? विषय कसायों के ऊपर मैंने पीएचडी कर रखी है। मुझे अब किसी से सीखना नहीं। यदि संसार मेरे पास आ जाए तो मैं सबको सिखा सकता हूँ कि कैसे विषय भोगे जाते हैं, कैसे कसाई की जाती है, कैसे धन कमाया जाता है। इसका मैं मास्टर हूँ। हे विषय कसायों के प्राचार्यों। श्रीपाल जी, जो है सो है। अब अजित भाई लालावत बोले महाराज, हमें तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करना है, दर्शन विशुद्धि भाना है,
तीर्थंकर प्रकृति का बंध ऐसे नहीं होने वाला। जैसे तुम विषय कषायों में तल्लीन हो गए, ऐसे निज की आत्मा में तल्लीन हो जाओ। जब मैं ध्यान करने बैठूं तो ना मुझे भूख लगे, ना प्यास लगे, ना घर की याद आए, ना बाहर की याद आए। ऐसी लीनता जैसी धन में बनाई है, ऐसी निज आत्मा में बनाना है। कोई कठिन नहीं है माताओं, कोई कठिन नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं, अनंत काल से तुमने विषय कषायों को भोगा है, सुना है, अनुभव किया है, इसलिए तुम्हें वह सरल लगता है। लेकिन आज तक एक भी पर्याय में आत्मा की बात ना सुनी है, ना भोगी है और ना अनुभव की है, इसलिए वह तुम्हें कठिन लगती है। एक भाव मात्र अल्पेश भाई, एक भाव, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। देखो तुम्हारे पिताजी बोल रहे, पूछो उनसे, पूछ लो जरा। देखो शर्म लग रही, पूछो तुम पिता। देखो पिताजी से छोटे थे तो घर में जैसे कोई कौआ आ गया तो उनसे पूछते थे, पिताजी ये क्या है? पूछते थे कि नहीं? पूछते थे। तो अब उनसे पूछो तुम, अल्पेश भाई बोलो, पिताजी मोक्ष जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूछो जरा उनको, देखो अनुभव हो गया, पूछ तो ले। देखो आज तक जे सारे, देखो हमने एक दिन और बताया था मनसुख लाल जी, जे संसार सारा दुश्मन है, तुम्हारा पिता भी तुम्हारा दुश्मन है। अल्पेश भाई, सुमति लाल जी तुम्हारे दुश्मन है। नहीं मानोगे? नहीं मानोगे? बेचारा सत्य को भी नहीं मानना चाहता। आज तक यह बताओ, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें धर्म का सच्चा स्वरूप कब बताया? जैसा आज सुमतीलाल जी अभी बोल रहे थे कि धन जो है, क्या बोले थे? दुखदाई है। ऐसा तुमने अपने बेटे से कब बोला? देख लो अजित भाई, देख लो अल्पेश भाई, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे दुश्मन हैं। आज तक उनने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई कि ये बेटे, धन जो है दुखदाई है, घर जो है दुखदाई है। यदि तुझे मोक्ष जाना है, तू घर में तल्लीन मत हो, अपनी आत्मा में लीन हो जा, अपनी आत्मा में एकत्व बुद्धि कर, तू इसी भाव से मोक्ष जाएगा। लेकिन उन्होंने आज तक तुम्हें मोक्ष जाने के उपाय नहीं बताया। इसलिए सबसे बड़ा पिता जो है ना, पिता पुत्र का सबसे बड़ा शत्रु है। पुत्र कालिया नाग है और तुम गरुण हो। तुम स्वयं गरुण हो। क्यों गरुण हो? क्योंकि गरुड़ जो होता ना, वह सर्प को जिंदा नहीं रहना चाहता, उसको भक्षण कर लेता है। ऐसे तुमने अपने पुत्र का भक्षण कर लिया, उसको सत्य मार्ग नहीं दिखाया बेचारे को, और संसार में फंसा दिया उस देवी के चक्कर में। मनसुख लाल जी, सत्य है कि नहीं है? सत्य है कि नहीं है? हे बेटे, मोक्ष का मार्ग यह नहीं है। मोक्ष का मार्ग इतना सरल है, इतना सरल है, कोई कठिन नहीं। जो काम मैंने अनंत भाव में अनंत बार किया, जो पुद्गल के साथ मैंने तल्लीनता बनाई, ऐसी तल्लीनता एक भाव यदि चैतन्य के साथ बन जाए तो फिर दूसरा भाव मुझे धरना ही नहीं पड़ेगा। भानु भाई, भान करो जरा, भान करो जरा। मात्र
ऊंचे ऊंचे कहने से कुछ नहीं होगा। मुझे मोक्ष जाना, मुझे मोक्ष जाना, मोक्ष जाना है। मुझे निज चैतन्य के साथ एकता बनानी पड़ेगी, मुझे चैतन्य से मित्रता करनी पड़ेगी, मुझे चैतन्य का व्यापार करना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। अजित भाई, ज़्यादा कठिन नहीं है, मोक्ष ज़्यादा कठिन नहीं है, मात्र मुझे कठिन इसलिए लगता है क्योंकि मैं संसार में घुल मिल चुका हूँ। जैसे संसार में घुल मिल गए, ऐसे धन कमाने में एकत्व बुद्धि हो गई, ऐसी मेरी चैतन्य में एक पर्याय में यदि एकत्व बुद्धि हो जाए तो गारंटी दूसरा भाव मिलेगा ही नहीं। दूसरा भाव मात्र कौन सा होगा? तो मोक्ष का ही होगा। मनसुखलाल जी, यदि मोक्ष जाना है, हे जीव, यदि मोक्ष जाना है, मोक्ष की इच्छा है, तो जैसी तेरी तल्लीनता धन में है ऐसी निज आत्मा में कर दे, ऐसा आत्मा में लीन हो जाओ, ज़्यादा पर्याय मिलेगी ही नहीं। उसी भाव से तेरा मोक्ष होना नक्की है। मोक्ष का यही उपाय है, इसके अलावा संसार में कोई दूसरा उपाय नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान की।